ने नहीं किया कि आप मेरे साथ तैयार हो। रानी तारा कहने लगी महाराज आप तो ऐसे पूछने चले आओ जैसे मैं किसी और की पत्नी हूँ, आपकी पत्नी हूँ। तो स्वामी क्या करना चाहते हो? बोले मैं खुद अपने तन को बेच रहा हूँ, आज तक किसी ने नहीं किया, वो काम करने जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ तैयार हो? मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ, बिकने को तैयार हो? बोली बिल्कुल महाराज। उसके बाद रोहतास आ गया, रोहतास भी तैयार हुआ। संत के पास आकर विश्वामित्र से कहा है राजा हरिश्चंद्र ने काशी विच नगरिया में जाकर के हमें तीनों प्राणी को बेच दीजिए, हम बिकने को तैयार हैं। तो वहां से अयोध्या नगरी छोड़कर तपस्वी का भेष बना करके और जैसे ही चले हैं अयोध्या वासी आ गए और अयोध्या वासी रोने लगे हैं। कहने लगी महाराज आप छोड़कर कहाँ जा रहे हो? बोले एक मैदान के पीछे बिकने को जा रहा हूँ, अब आप घबराना मत, आज तक हम मालिक थे इस राज्य के, अब इस राज्य के मालिक ये संत जी होंगे। इतना कहने के बाद और वहां से वो चल दिए हैं। जैसे ही चले ही तो आज वो दासी रोने लगी है और दासी कहने लगी है बहन तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे बिगर और जो आंगन के बीच में किस तरह से रहूंगी, मर जाऊंगी, किससे मैं अपने मन की कहूंगी। दासी को समझाया है और वहां से धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं तीनों प्राणी अयोध्या नगरी को छोड़ करके। तो इधर रोहतास को भारी भूख सताने लगी, प्यास सताने लगी है। जैसे ही रोहतास ने पूछा माँ कितनी दूर काशी है, भूख प्यास सताने लगी है, तो मैया कहने लगी है अपने पति से स्वामी थोड़ा आराम कर लो, लला को पानी पिलाए दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरिचंद कहने लगे रानी तारा तुम्हें नहीं पता है यहाँ तक तो मेरा राज चल रहा है, यदि हमने पानी पिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। रानी तारा थोड़ी हिम्मत से काम ले रानी तारा।
से और हरिश्चंद्र कहने लगे हैं कि तारावती, तारा ऐसा करो कि लाला को गोद उठा लो और आगे बढ़ लो, यहाँ तक मेरा राज्य है। रोहतास कहने लगे हैं पिताजी मुझे बहुत भारी भूख प्यास सताने लगी है और जादन से हम घर छोड़ करके आए हैं, तब से हमें भोजन की तो छोड़ो पानी भी नहीं मिला है। और रोहतास बोले हैं कि मैया रोहतास कहने लगे हैं। रोहतास जब कहते हैं तो मैया झूठी तसल्ली दे देती है, बेटा थोड़ी दूर और है और आप लाला ऐसा करो थोड़ी हिम्मत और बांध लो। विश्वामित्र सोच रहे थे कब इनका सत्य दिख है, कब ये धर्म से अलग हो, इसलिए जैसी रोहतास की बात सुनी है अंजलि लेकर के कमंडल लेकर के विश्वामित्र आ गए और रोहतास से कहने लगे लाला रोहतास तुम्हारे माता पिता ने तो जलपान कर लिया, अब तुम रह गई ये पानी पी लो, और यदि पानी नहीं पियोगे तो लाला आगे कैसे बढ़ोगे, इसलिए लाला पानी पी लो, पानी पी लो उसके बाद आगे चलना। और तुम्हें मालूम नहीं है यदि पानी नहीं पियोगे तो बेफालतू में मर जाओगे तो क्या ले जाओगे, हम तुम हमारे कोई रिश्तेदार तो हो नहीं जो हम तुम्हारे लिए रोएंगे। हाँ रोएंगे क्योंकि हमारा कर्ज है तुम्हारे ऊपर, इसलिए रोएंगे, वैसे नहीं रोएंगे। और कहने लगे ही बाबा रोहतास से रोहतास
अरे धीरे धीरे बोलो पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, धीरे धीरे पानी पी लो, पानी पी लो, ये साधु आया है, भरने से वचन सुनाया है, विश्वामित्र कहने लगी लल्ला रोहतास, अरे तुम्हारे माँ बाप ने जलपान कर लिया, पी लिया, तुम रह गए हो, तुम भी थोड़ा सा पी लो, ज्यादा नहीं, पेट भर के नहीं तो थोड़ा पी लो। पियोगे ना तो जियोगे कैसे, और जियोगे ना तो फिर चलोगे कैसे, और चलोगे नहीं तो कर्ज हमारा अदा करोगे कैसे, इसलिए थोड़ा पी लो, पी लो।